नमस्कार, आदाब। मैं सुशील। दोस्तों, देश की 543 सदस्यों वाली लोकसभा में हमारे बादशाह के पास 313 चुने हुए सांसदों का समर्थन है। बादशाह चाहे तो कभी भी कोई भी कानून बना सकते हैं, किसी को भी धक्का बता सकते हैं, चाहे नोटबंदी के फैसले लागू करवाने वाली संस्था रिजर्व बैंक ही क्यों न हो, भ्रष्टाचार की जांच करने वाली ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए ही क्यों न हो, यहाँ तक कि विधायिका और कार्यपालिका को बार बार संविधान की याद दिलाने वाली सुप्रीम कोर्ट ही क्यों न हो, लेकिन हमारा बादशाह लोकसभा में इतनी बड़ी समर्थन के बावजूद हमेशा डरा रहता है। लेकिन उसे अपना शासन तो चलाना है, लेकिन उसके सामने समस्या है कि वह शासन चलाए तो कैसे, क्योंकि मौजूदा वक्त में 28 राज्यों में से 13 राज्यों में विपक्षी पार्टियों की सरकार है। बादशाह चाहता है कि विपक्षी पार्टियों की सरकार जो हम कहें वो सुन लें, और विपक्षी पार्टियां कहती है हम तो चुनी हुई सरकार है, हमें जनता ने चुना है। तो चलिए एक कहानी सुन लीजिए, एक ऐसे ही बादशाह के बारे में। अगर आप इस बादशाह की कहानी को मौजूदा प्रधानमंत्री से जोड़े तो हमारी कोई गलती नहीं होगी। ये आप समझना चाहें कि यह बादशाह कहीं आज का प्रधानमंत्री ही तो कहीं नहीं। चलिए सुनते हैं कहानी क्या है। दरअसल बादशाह चुनाव हार गया, एक राज्य का चुनाव हार गया। वह राज्य भारत के दक्षिण भारत में पड़ता था और बुरी तरीके से हारा। तो फिर बादशाह ने मीटिंग बुलाई, कहा चुनाव क्यों हारे। कहा बादशाह के चाहने वाले किचन कैबिनेट के लोग, मंत्रियों ने कहा, जितने भी मोहरे थे उन लोगों ने कहा हमारी छवि अच्छी नहीं बन रही है। आपको बताएं कि दक्षिण भारत की जिस राज्य की बात कर रहे हैं वो है कर्नाटक। कर्नाटक एक साक्षर राज्य है, जहाँ लोग पढ़े लिखे हैं, समझते हैं, जिंदगी की ज़रूरतों को समझते हैं, बुनियादी ज़रूरतों को समझते हैं। उस राज्य ने बादशाह की एक भी न सुनी। बादशाह चुनाव हार गया। बादशाह ने कहा किसके वजह से हारे, तो मंत्री की वजह से हारे। तो चलो मंत्री ही बदल डालते हैं। मंत्री बदल गया। फिर बादशाह ने पूछा और क्या वजह हो सकती है, तो पैसे खूब बांटे गए, 2000 रुपये के नोट खूब बांटे गए। बादशाह ने कहा नोट बदल डालते हैं, नोट भी बदला जाना है। फिर बादशाह ने कहा 2024 का जो चुनाव आ रहा है, मैं नहीं चाहता कि मेरे सामने कोई खड़ा हो, और दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार जिसको 2 करोड़ लोगों ने वोट देके चुना है, वह लगता है हमारा प्रतिद्वंदी बन रहा है, उससे कैसे निपटे। बादशाह के चाहने वालों ने कहा साहब ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि अध्यादेश राज ले आइए, लोकतंत्र छोड़ दीजिए, संसद को छोड़ दीजिए, भूल जाइए संसद को। वही संसद, उसी संसद को भूल जाइए जिस संसद में बहुमत के जरिए आप प्रधानमंत्री बने हैं, उस संसद को भी भूल जाइए, उस कैबिनेट को भी भूल जाइए जिसमें कुछ मंत्री होते हैं और फैसला लेते हैं कि देश में कौन सी नीतियाँ ठीक है, कौन सी बहस होती है, और फिर सारे कैबिनेट के मंत्री सिग्नेचर करते हैं। उस कैबिनेट को भी भूल जाइए। आप क्यों नहीं अध्यादेश ले आते हैं। अध्यादेश का मतलब आप एक चीज समझ लीजिए, अध्यादेश एक फरमान होता है। उसको अगर सरल भाषा में, सहज भाषा में आपको समझना है तो आप ऐसे समझिए कि वो एक फरमान होता है। सरकार ने फरमान काट लिया बिना किसी से बात किए, बिना अपने पार्टी के सदस्यों से, अपने सांसदों से, बिना लोकसभा, बिना राज्यसभा, बिना अपने मंत्रियों से बात किए, विमर्श किए, वो एक फरमान काटता है। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 123, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति उसको अपने सिग्नेचर से जारी करता है उस फरमान को। और वह फरमान जब कटता है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो या रिजर्व बैंक के आदेश हो, वो सब बदल दिए जाते हैं, सबको ठप कर दिया जाता है। उसको कहते हैं अध्यादेश राज। और जब
संविधान में नियम है कि जब संसद नहीं चल रही हो और सरकार को असाधारण फैसला लेना हो। असाधारण फैसले का क्या मतलब? जब जंग के हालात हो, संसद नहीं चल रही हो, जब कोविड का समय था, लॉकडाउन था, वो एक असाधारण समय था, परिस्थितियां उस वक्त अलग अलग थी। तो वैसे असाधारण समय में अध्यादेश सरकार लाती है और फिर जब संसद बैठती है, संसद का सत्र शुरू होता है, तो संसद के सत्र जिस दिन से शुरू होता है उसके 6 सप्ताह के अंदर उस अध्यादेश को कानून की शक्ल दिया जाता है। हमारे बादशाह के पास तो 313, लोकसभा में 313 सांसद हैं, 543 में से ऐसे ही बहुमत है। लेकिन हमारे बादशाह डरते हैं। किस बात से डरते हैं? बहस से डरते हैं, जनता के बीच मैसेज न चला जाए, क्योंकि बादशाह का एक नारा भी है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन उसमें एक नारा नहीं है, सबका इंसाफ। और जब सबका इंसाफ वाला जो नारा नहीं है, वो 2 शब्द नहीं है, वही बादशाह को डराए रखता है कि इंसाफ अगर करने चले तो हम ही तख्त से उतर जाएंगे, हम ही सिंहासन से उतर जाएंगे। तो इसके लिए बादशाह ने एक अच्छा फार्मूला लाया। क्या? अध्यादेश लाया, फरमान काट लो। अब संसद जब बैठेगी, आपको मैं बताऊं कि जून 2020 में जब भारत में लॉकडाउन था, कोविड का लॉकडाउन था, किसानों के लिए तथाकथित कृषि सुधार अध्यादेश लाया गया था। इससे किसानों की हालत सुधर जाएगी। कोविड का समय था, लेकिन अध्यादेश उस समय लाया गया था। किसके लिए? किसानों के लिए। बड़ी फिक्र थी बादशाह को। आप समझिए, कोविड का समय है, लॉकडाउन है पूरे मुल्क में, और बादशाह अध्यादेश लाता है कि किसानों की स्थिति सुधर जाएगी। और फिर उस अध्यादेश को सितंबर 2020 में संसद शुरू जब होता है, बादशाह उसको कानून की शक्ल दे देता है और वो कृषि सुधार कानून बन जाता है। और उस कानून के विरोध में पंजाब, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक सभी जगह से किसान दिल्ली आ पहुंचते हैं और बादशाह को एक दिन माफ़ी मांगनी पड़ती है। किस बात के लिए? जो अध्यादेश लाया था, उस अध्यादेश को कानून की शक्ल दिया और वो कानून फिर वापस करना पड़ा बादशाह को। बादशाह ने कहा तपस्या में कमी हो गई। और कल राष्ट्रपति ने अपने सिग्नेचर से एक अध्यादेश पारित किया रात को 10 बजे, जब लोगों को खबर न होती है, खबर नहीं होती है। और उस अध्यादेश में यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने हालिया में जो फैसले दिए हैं कि दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, 2 करोड़ जनता ने उन्हें चुना है, उनके हर फैसले को उपराज्यपाल को मानना होगा, उनको सहयोग करना होगा। बादशाह को यह मंजूर नहीं था। बादशाह ने कहा, पहले मंत्री बदला, फिर नोट बदला, फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ही बदल डाले। ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई अध्यादेश आया है। भारत के संविधान में अध्यादेश की व्यवस्था है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति कभी भी अध्यादेश जारी कर सकता है और राज्यों के गवर्नर अध्यादेश जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 213 के तहत। आपको मैं बताऊं, जहाँ जहाँ बीजेपी राज्य है, ये सब लोग डरते हैं। यह पार्टी डरती है जनता से, जनता के बीच जाने से डरती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जहाँ जहाँ बीजेपी की सत्ता है, उन राज्यों ने, आपको पता है कि लव जिहाद पे पहले कानून नहीं बनाया, अध्यादेश लाया। धर्मांतरण पे कानून नहीं बनाया, अध्यादेश लाया। ये बहस से डरते हैं। इसमें भी यही हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अगर कानून ही बनाना था तो कानून बनाते, बहस होती, पूरी देश की जनता उस बहस को देखती कि हमारा प्रधानमंत्री जो कहता है सबका साथ सबका विकास, वो 2 करोड़ लोगों के वोट के हक को कैसे चंद मिनटों में खत्म कर देता है। कैसे वो सबका साथ सबका विश्वास का नारा खत्म हो जाता है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी का नारा जो हम इन दिनों लगाया जा रहा है, कश्मीर में क्या हालत है,
मदर ऑफ डेमोक्रेसी को की। आपको मैं बताऊं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब कश्मीर में धारा 370 खत्म किया जा रहा था और कश्मीर का राज्य का दर्जा जब छीना जा रहा था, कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश है, वो केंद्र के से शासित होता है, वहाँ की जनता की कोई राय नहीं ली जाती है। वो राय लेने से पहले धारा 370 खत्म करने से पहले संविधान में व्यवस्था थी, सुप्रीम कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है कि आप राज्य की असेंबली से अनुमति लेंगे धारा 370 को अगर खत्म करना है या किसी कानून को बदलना है। पहले इन्होंने साजिश के तौर पर वहाँ की विधानसभा को खत्म किया। विधानसभा जब खत्म हुई तो वहाँ का हेड कौन बनेगा? गवर्नर ही तो हुआ। सतपाल मलिक गवर्नर थे। विधानसभा खत्म हुई, सतपाल मलिक से इन्होंने लेटर लिया, अनुशंसा कराया और धारा 370 को खत्म कर दिया। ये जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कोई बहस नहीं करने गए। उसी तरीके से और उस समय दूसरी चीज दिलचस्प बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी जब संसद में धारा 370 खत्म किया जा रहा था तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी थी, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का नारा लगा रही थी। आज वही अरविंद केजरीवाल चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र की हत्या उस वक्त भी हुई थी, आप तो उस वक्त प्रधानमंत्री के साथ थे। अगर जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा छीना गया था तो आप इस बात को क्यों मानने को तैयार नहीं थे कि आपके राज्य का भी दर्जा छीना जाएगा, आपकी भी विधानसभा खत्म की जाएगी? वो हालात आ गए हैं। दूसरी चीज बताएं कि पहला कोई अध्यादेश नहीं है। अगर अध्यादेश को समझें, अध्यादेश कितने आए पिछले 9 सालों में, कितने अध्यादेश मोदी सरकार लेकर आई? आपको बताएं कि हर साल 9 अध्यादेश आते हैं। मतलब इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा समर्थन, बावजूद इसके सरकार को अध्यादेश लाना पड़ता है। देश की संसद का वो सामना नहीं कर सकती है। हर साल 9 अध्यादेश, अभी तक 83 अध्यादेश आ चुके हैं 2014 से लेके अभी तक। इसके पहले भी सरकारें रही, उन लोगों ने भी अध्यादेश लाया। आपको मैं बताऊं कि मनमोहन सिंह 2004 से मई 2014 तक प्रधानमंत्री थे, 10 साल थे और 61 अध्यादेश लाए थे, जिसमें मात्र 25 को ही कानून बना पाए, बाकी अध्यादेश को उनको समाप्त करना पड़ा। लेकिन मौजूदा सरकार मात्र 9 साल में 83 अध्यादेश ला चुकी है, जिसमें कल रात भी आया। और फैसला क्या पलटना था? सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला पलटना था। आप मंत्री को बदलेंगे, आप नोट को बदलेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलेंगे, वह दिन दूर नहीं जब कोई ऐसा अध्यादेश आए जो हमारे चीफ जस्टिस की नियुक्ति पर ही रोक लगा दे, मौजूदा चीफ जस्टिस के काम करने पर रोक लगा दे। हमारी हालत पाकिस्तान से बिल्कुल अलग नहीं है, हम उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। ये 2 करोड़ जनता ने वोट किया था, वोट में कितने पैसे खर्च हुए थे? आप 2000 का नोट आप सोच लीजिए कि कैसे बदला गया। अचानक फैसला ले लिया गया कि आप 2000 के नोट को आप बैंकों में जमा कीजिए। इस 2000 नोट को छपवाने में कितने पैसे लगे? हर एक नोट पे 3 रुपये 95 पैसे लगे। इतना नोट छापा गया, उसके खर्च अगर जोड़ेंगे तो लगभग 1400 करोड़ रुपया है। मतलब एक योजना अगर चलती है, नल जल योजना, उसकी कॉस्टिंग है, उसका बजट है, वो पैसा गया। आप सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले की कितनी सुनवाइयाँ की। हमारे आपके टैक्स के पैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी होती है, जजों की सुविधाओं का ख्याल रखती है, वो पैसे गए। सरकार ने एक बिल और अध्यादेश लाया और फैसले बदल गए। कौन यकीन करेगा सुप्रीम कोर्ट को? आप या हम सुप्रीम कोर्ट कल किस मुंह से जाएंगे, या कोई भी राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट किस मुंह से जाएगी जब फैसला ही सुप्रीम कोर्ट का आप खत्म कर देते हैं?
तो ये तो एक तानाशाही रवैया है। यह एक अपने आप में तानाशाही रवैया है। और मैं आपको बताऊं कि अब संसद का 2 ही सत्र बचा है। एक अभी बरसात के मौसम में रेनी सीजन का सत्र बचा है और एक ठंडे मौसम में जाड़े के दिनों में संसद का सत्र होगा। और संसद में क्या नारे लगाए जाएंगे, इस ऑर्डिनेंस को क्या शक्ल दी जाएगी। अगर कानून बनाया जाएगा तो कानून कैसे बनेगा। यह ऑर्डिनेंस आएगा और बीजेपी के जितने भी मेंबर हैं, क्योंकि बहुमत इनके पास है, वो राम राम चिल्लाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे और इन 2 करोड़ लोगों के वोट को जीरो कर देंगे, लोकतंत्र को जीरो कर देंगे। जय श्री राम और हो के नारों के बीच एक लोकतंत्र खामोश हो जाएगा। और यह तय मानिए कि दिल्ली की विधानसभा खत्म होने जा रही है। दिल्ली को यह कम पूरे तौर पर केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहते हैं और ये आने वाले दिनों में होगा। तो बादशाह अब न संसद से सत्ता चलाना चाहता है, न संविधान से सत्ता चलाना चाहता है, न सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान रहा है। अब वह तो ऑर्डिनेंस राज के जरिए ही इस लोकतंत्र को चलाना चाह रहा है। और जब ऑर्डिनेंस अध्यादेश राज के जरिए ही लोकतंत्र चलेगा तो क्यों न मान ले यह देश एक अघोषित आपातकाल को जी रहा है। चलते चलते आपको एक बड़ी खबर बताते चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी कार्यालयों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर उतारने के लिए कहा है। बीजेपी के कई मंत्री नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया सबने अपने ट्विटर प्रोफाइल से बीजेपी पार्टी का नाम हटा दिया है। कई ऐसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बीजेपी के अंदर घमासान मचा हुआ है। बहुतों के वीडियो जारी किए जा रहे हैं और आरएसएस जारी करवा रही है। एक बड़ी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया।